हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर नाबार्ड की तरफ से यहाँ पर निकल कर आई है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट रहेगी। इसमें अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी रहेगी, प्लस इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के लिए भी है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। ऐसा करके लगभग यहाँ पर सभी ब्रांचें यहाँ पर कवर की गई है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो इसमें जो आप अप्लाई करेंगे, इनकी ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको 2 सितंबर से लेके 23 सितंबर के बीच में आपको अप्लाई करना होगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो अब बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न यहाँ पर रहेगा सिलेक्शन का, वो यहाँ पर टोटल 3 चरणों में यहाँ पर डिवाइडेड है। जिसमें पहला यहाँ पर फेज 1 आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम रहेगा, यानी कि प्री एग्जाम यहाँ पर रहेगा सिलेक्शन पर्पज से। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड होगा, फिर वहाँ पर मेन एग्जाम होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर इंटरव्यू आपका लिया जाएगा एंड उसके बाद जो है यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आगे हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पूरा वीडियो आप यहाँ पर जो है ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग पैटर्न एंड जो प्रोसेज है वो पोस्टों के हिसाब से दी गई है। तो वो चीज़ें आप एक बार यहाँ पर ध्यान से देख लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम वैकेंसियों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल यहाँ पर जो है 11 टाइप की अलग अलग वैकेंसियाँ यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें जनरल कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, कंप्यूटर सेक्रेटरी एंड सिविल इंजीनियर्स के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स आदि के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर लिस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांच वाइज वैकेंसी आपको दिखेगी, प्लस यहाँ पर एक आपको जनरल भी दिखेगी। तो यहाँ पर जनरल का मतलब यह है कि इस जनरल के अंदर जो भी है सिविल, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, आप किसी भी ब्रांच से हो, सभी लोग जो है यहाँ पर एलिजिबल इसमें रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है जनरल की, इसमें यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो 77 है, प्लस सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिक वालों के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी अलग से रहेगी। अब इनमें यहाँ पर अंतर ये रहेगा कि आपको यहाँ पर जनरल की जो दिख रही है, इसका यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न, जो भी सिलेबस यहाँ पर सिस्टम है, सारा का सारा यहाँ पर अलग रहेगा, लेकिन इसमें ब्रांचेस सारी अलाउ रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक से आप जो है ब्रांच, इसके थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं इन पोस्टों के लिए अप्लाई, तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर अलग रहेगा। तो यह चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर ले कि यहाँ पर ये जो है पोस्ट है, इन पोस्ट वाइज जो है अलग अलग सबका पैटर्न, सिलेबस आदि रहने वाला है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो 150 वैकेंसी टोटल यहाँ पर निकाली गई है। तो इस हिसाब से बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पर अब वही पीडब्ल्यूडी एंड बैकलॉग वाकलॉग के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर है उसके हिसाब से यहाँ पर डिटेल दी गई है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यहाँ पर किस तरह से एलिजिबल रहती है, उनके बारे में बेसिक सी जो भी जानकारी है तो वो आप लोग इसमें चेक कर लेना। अगर कोई इन कैटेगरीज में आता है तो उनके लिए यहाँ पर एक काम की चीज़ रहेगी। ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसा कि इन्होंने दे रखा है। जो जनरल की पोस्ट है उसमें अप्लाई करने वाला, जनरल पोस्ट वाला किसी और में यहाँ पर जो है अप्लाई यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर बेसिक सी वो है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखें। अकेडमिक यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर जो जनरल पोस्ट है, यहाँ पर आप जानिए जनरल जो है यहाँ पर एक पोस्ट है, कैटेगरी नहीं है। जनरल जो पोस्ट है, जनरल पोस्ट में यहाँ पर जो है आपके पास डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। जिसमें मिनिमम यहाँ पर 55% एंड 50% मार्क यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो मांगे गए हैं उस हिसाब से आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। साथ ही सीजीपीए स्कोर वगैरह जो भी रहता है उसकी भी गाइडलाइन आगे मिल जाएगी, किस तरह से वो काउंट किया जाता है उसके हिसाब से आपकी ये होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लियर है कि यहाँ पर जो 77 जो पोस्ट थी ऊपर जनरल पोस्ट के लिए, उसमें यहाँ पर सभी ब्रांचें यहाँ पर जो है अलाउ है। तो इसके हिसाब से सभी लोग इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो पोस्टें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर ये अलग अलग है, इसमें इन्हीं के हिसाब से जो वह एग्जाम पैटर्न आदि रहेगा वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो स्पेशल जो वैकेंसी है, स्पेशल ये मात्र सिविल इंजीनियर्स के लिए है। तो इसमें भी आपके पास यहाँ पर जो है डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 60% मार्क, 55% एंड जो है 55%, 50%, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर मार्क मांगे गए हैं। जैसा कि ऊपर आपने देखा उसमें भी थे यानी कि जनरल वालों के लिए 60%। ये जो मार्क है ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होने चाहिए, ये चीज़ आप क्लियर कर ले। इस तरह से जो रहता है कैटेगरी वाइज। इसी तरह से इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर ये तो स्पेशल वैकेंसियाँ जो स्पेशलिस्ट अलग से पर्सनल आपकी कैटेगरी के हिसाब से है। बाकी यहाँ पर ऊपर हमने जनरल के हिसाब से देखी ही थी। तो
उस हिसाब से आप जो है अपनी अपनी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो CGPA एंड OGPA जो स्कोर वगैरह होता है वो किस तरह से परसेंटेज में काउंट होगा, उसकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस तरह से आप इसमें एलिजिबल रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो रोल रहेगा, आपको यहाँ पर जॉब क्या करनी होगी, क्या आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, उसकी डिटेल भी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो अपना रोल वगैरह देखना चाहते हैं एक बार जो अप्लाई करने से पहले, तो वो चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। एज की यहाँ पर बात करें तो एज यहाँ पर 21 से 30 ईयर के बीच में यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दे रखी है 2/9/1993 के हिसाब से यहाँ पर जो है काउंट की जाएगी। अपर एज लिमिट के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह गवर्नमेंट की टर्म्स कंडीशन के हिसाब से सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है। अब ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिलेक्शन यहाँ पर कैसे होगा। तो ये तो जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम है यहाँ पर फेज 1 का, जो सबके लिए यहाँ पर रहेगा कॉमन। तो उसका पूरा पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पर देख लें। टोटल 120 मिनट का यहाँ पर जो है टाइम मिलेगा पेपर का, और क्वेश्चंस कुछ इस हिसाब से यहाँ पर रहेंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क के रहेंगे, अलग अलग आप देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, ये यहाँ पर रहेंगे। जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने मार्क किया हुआ है, ये 1 से लेकर 5 की कैटेगरी जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर जो है एक तरीके से यानी आपकी क्वालिफिकेशन के पर्पज से यहाँ पर ये काम करेगी। यानी कि इन चीज़ों में आपके मतलब आप में नंबर अच्छे आने चाहिए। यानी कि ये 100 नंबर की क्वेश्चन तो ऊपर के हो गए, जो कि यहाँ पर यानी आपकी क्वालिफाइंग करने के लिए आपको जरूरी होंगे। बाकी यहाँ पर बाकी के 100 नंबर के हैं 6 से लेकर 8 तक, ये इनके हिसाब से फिर जो है आगे यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी जब भी आप इसमें आगे प्रोसेस होगी उसके लिए। बाकी यहाँ पर अभी मेन एग्जाम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट होने के बाद जब आगे यहाँ पर अब आगे आएंगे मेन एग्जाम में, तो जैसा कि ऊपर आपने देखा कि किस तरह से आप यहाँ पर क्वालिफाई होंगे, वहाँ से क्वालिफाई होने के बाद जो लिस्ट बनेगी मेरिट, उसमें जो पास होंगे वो यहाँ पर फिर मेन एग्जाम तक आएंगे। तो मेन एग्जाम में यहाँ पर जो पहला जो एग्जाम पैटर्न है ये यहाँ पर जनरल पोस्टों के लिए है। जैसा कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में 1 नंबर पर जो पोस्ट थी जिसकी हमने बात की थी, उस जनरल पोस्ट का ये एग्जाम पैटर्न है, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेगा। इसको आप अच्छे से यहाँ पर समझ लें। पहला इसमें जो है मेन एग्जाम में पेपर 1 में यहाँ पर जनरल इंग्लिश रहेगी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर जो है 100 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहाँ पर ये जो है पूरा तरह से टाइपिंग का क्वेश्चन रहेगा, आपको कीबोर्ड से टाइप करके जो है पूरा आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना होगा। इसी तरह पेपर सेकंड है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर 90 मिनट का होगा यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड वही डिस्क्रिप्शन टाइप के दोनों तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे साथ साथ यहाँ पर जो है कोई यानी कि 2 और 1 दोनों क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स में रहेंगे, यानी कोई 1 नंबर का रहेगा, कोई 2 नंबर का रहेगा। इस तरह से यहाँ पर मेन एग्जाम का जनरल के लिए पैटर्न है। इसको आप अच्छी तरह से एक बार जो है नोट कर ले, कैसे कैसे आपका एग्जाम है। यहाँ पर आगे इसका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो पैटर्न है ये यहाँ पर स्पेशलिस्ट के लिए है, यानी कि यहाँ पर जो सिविल, इलेक्ट्रिक एंड कंप्यूटर वालों के लिए अलग से जो यहाँ पर पोस्ट दी गई थी स्पेशल, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये जो पैटर्न रहेगा यहाँ पर, तो ये भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये पैटर्न इसका रहेगा। तो लगभग यहाँ पर वही सेम सा का आपको दोनों का पैटर्न यहाँ पर मिलेगा। तो आगे जो सिलेबस रहेगा उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस यहाँ पर होने के बाद जो है यहाँ पर इंटरव्यू यहाँ पर रहेगा 50 मार्क का, एंड फिर इन्हीं चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर जो है सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे लास्ट में इंटरव्यू है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको 1/4 के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलेगी आपके जो एग्ज़ाम है उसके अंदर। तो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस को आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिलेबस है यहाँ पर, तो आप देखें कि यहाँ पर जो 4 ग्रेड ए यानी कि जो पोस्ट थी उसमें 1 से लेके 11 तक जो टोटल वैकेंसियाँ है, उसमें जो पेपर 1 है इंग्लिश का, उनका यहाँ पर कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें ऐसे राइटिंग हो गया, राइटिंग कंप्रेसिव, बिजनेस ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद अलावा जो यहाँ पर सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेकंड पेपर है ये डिटेल ओनली फॉर जनरल जो पोस्ट थी 1 नंबर की, उसके लिए यहाँ पर है अलग से। देख ये तो जैसे ऊपर ये था, ये तो यहाँ पर सभी के लिए सेम रहेगा जनरल इंग्लिश का। बाकी यहाँ पर जो पेपर सेकंड है, जो यहाँ पर इन्होंने ये सिलेबस है, ये यहाँ पर जनरल वालों के लिए रहेगा, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेगा, जिसमें इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यू से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल एंड इंडस्ट्रियल फीचर्स, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया,
प्राइवेटाइजेशन हो गया, ट्रेडर्स इन्फ्लेशन हो गया, इसके अलावा जैसे कि रूरल एंड अर्बन इंडिया के बारे में हो गया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन हो गए, एग्रीकल्चर का हो गया, टेक्निकल इंडस्ट्रीज का हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर का हो गया, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस का हो गया, इसके अलावा इश्यू इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया से संबंधित हो गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा थोड़े डायग्रामेटिकल एंड मैथमेटिकल से संबंधित क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर ये इस तरह से पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है जनरल वालों के लिए, तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर जनरल वालों के लिए सिलेबस है। ये चीज़ आप देखिए, जो नंबर 1 की जो पोस्ट है ना, नंबर 1 की जनरल वाले, उसका ये सिलेबस है, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर ले। ऊपर साफ साफ दिया हुआ है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। टोटल जो इसमें दिया गया है कंप्लीट सिलेबस आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। सॉइल एंड वाटर, वाटर एंड रिसोर्स, फॉर्म, एग्रीकल्चर, प्लांट आदि से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इस तरह से पूरा डिटेल इन्होंने अच्छे से यहाँ पर दे रखी है, सारा का सारा जो सिलेबस है उसका। इसी के साथ ही यहाँ पर जैसे कि जो यहाँ पर जो अलग जो स्पेशलिस्टिक कैटेगरी की जो सब्जेक्ट हैं, जैसा कि उसका यहाँ पर देखें, तो स्पेशल कैटेगरी का जो सिलेबस है वो हालांकि इन्होंने यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन वो जल्दी ही यहाँ पर जो है इनकी वेबसाइट पर अपलोड यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो उसकी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को यहाँ पर जो है सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, वहाँ पर आपको जो है इस सिलेबस की PDF मिल जाएगी, या फिर आप जाकर इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर सेकंड जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट यानी कि यहाँ पर जो स्पेशल सिविल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियर के जो अलग से यहाँ पर स्पेशल पोस्ट थी, उनका सिलेबस यहाँ पर नहीं है। बाकी आपको जनरल का तो पूरा यहाँ पर मिल ही गया, तो वो आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसके लिए आप फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर लें, या फिर जब भी आपको इसमें दिखे तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी उसका मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो है इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि एग्जाम की ट्रेनिंग भी यहाँ पर ST SC OBC कैंडिडेट के लिए रहेगी, उसकी भी यहाँ पर जो है गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो प्री एग्जाम यानी कि एक तरीके से पूरी तरह से ट्रेनिंग रहेगी, जो आप एग्जाम की आपको नॉलेज मिल सके किस तरह से एग्जाम देना करना होता है, तो उसका डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। उसका यहाँ पर फॉर्म वगैरह सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो लोग ट्रेनिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है इसमें भाग ले सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम की और यहाँ पर जानकारी मिल सके। एग्जामिनेशन सीटीज की यहाँ पर डिटेल दे रखी है पूरी, यहाँ पर जो है सारे के सारे जो 33 जो राज्य हैं उसमें जो अलग अलग स्टेट में यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पर एग्जाम होंगे, उन सभी की डिटेल यहाँ पर पूरी लिस्ट में यहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ जहाँ इन्होंने सेंटर्स बना रखे हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देख के इनको जो है आप नोट कर लें। इसी तरह से यहाँ पर जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम के भी जो सेंटर्स हैं उसकी डिटेल इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, जो मेन मेजर सिटीज़ में यहाँ पर होंगे। बाकी यहाँ पर वही जो कॉल लेटर वगैरह आदि चीज़ें यहाँ पर बेसिक सी जानकारियाँ होती है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। फीस की बात करें यहाँ पर, तो फीस आप देख सकते हैं ST SC कैंडिडेट के लिए 150 रुपये प्लस 800 रुपये यहाँ पर जो है ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फीस रहेगी। तो इस हिसाब से आपको जो है फीस पे करनी होगी। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई के साथ ही जो है आपकी फ़ीस पे होगी। सैलरी की बात करें यहाँ पर, तो बेसिक पे यहाँ पर 44,500 रुपये की सैलरी यहाँ पर बेसिक पे के हिसाब से यहाँ पर मिलेगी, जो कि यार सब कुछ मिला के यहाँ पर टोटल मैक्सिमम यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की यहाँ पर जो है सैलरी यहाँ पर जाती है मंथली। तो इस हिसाब से जो है आप ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर वही बेसिक सी फॉर्मेलिटीज़ होती है, ज़्यादा आपको इसमें समझने की वजह से दिक्कत आएगी नहीं। ऑनलाइन आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी यहाँ पर चाहिए फॉर्मेट वगैरह सारे इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप जो है अच्छी तरह से देख के इसको डाउनलोड करके इसके हिसाब से अपनी तैयारी सारी आप कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट है जैसे कि इन्होंने दे रखा है। आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ जो ये पोस्ट दिया गया है, पोस्ट के नाम से पोस्ट को आप वहाँ से सर्च करेंगे, वहाँ आराम से आपको दिख जाएगी। वहाँ से अप्लाई हर करके क्लिक हर टू न्यू रजिस्ट्रेशन कर आपको करना पड़ेगा। बाकी जिन लोगों ने कभी पहले किया होगा तो उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो उस हिसाब से जो है आप देख के वेबसाइट के थ्रू यहाँ से आराम से अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी और चीज़ें आपको देखनी हो तो आप नोटिफिकेशन को जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लें। बेसिक सी चीज़ें होती है और जो भी टर्म्स कंडीशन उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बस आप डेट्स का ध्यान रखें, डेट यहाँ पर 23 सितंबर लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी, तो इससे पहले ही जाकर आपको अप्लाई करना है। बाकी आपके काम के जो भी बेसिक से डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर कुछ अपलोड करने की जो फॉर्म होते हैं उनकी डिटेल इन्होंने यहाँ पर ऐड कर रखी है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।